हेलो डियर स्टूडेंट। तो इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ। इस लेक्चर में हम देखेंगे केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। यहाँ पर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या इसी को हम मेश लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यदि हम इस लॉ के स्टेटमेंट को देखें तो या इस लॉ को हम किस प्रकार से डिफ़ाइन करते हैं देखें तो कुछ इस प्रकार से आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, या चाहें तो जो मैं भी आपको बताऊंगा बोलूँगा उसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें डेफिनेशन भी लिखना होगा। ठीक है, तो ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो किसी क्लोज सर्किट में प्रत्येक कंडक्टर में करंट एवं रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम एवं उसी सर्किट में ईएमएफ के योग का जोड़ शून्य होता है। ठीक है, एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ। किसी क्लोज सर्किट में प्रत्येक कंडक्टर में करंट एवं रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का अलजेब्रिक सम बीजगणितीय योग एवं उसी सर्किट में ईएमएफ विद्युत वाहक बल के योग का जोड़ शून्य होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन में बेटा कि ये यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ये इक्वेशन के माध्यम से बताया गया है कि जो वोल्टेज ड्रॉप का अलजेब्रिक सम समेशन ऑफ आई इंटू आर और ईएमएफ का अलजेब्रिक सम का जोड़ शून्य होता है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट है कि जो भी किसी भी क्लोज सर्किट में किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस और उसमें फ्लो होने वाले करंट का बीजगणितीय योग तथा उसमें कनेक्टेड वोल्टेज सोर्स का ईएमएफ का बीजगणितीय योग का जोड़ शून्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ होता है। इसमें समेशन ऑफ आई आर प्लस समेशन ऑफ ईएमएफ इक्वल्स टू 0, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर हम इसी में बात करेंगे कि इसको हम किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। जनरली जो हमारे केवीएल और केसीएल होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए, इजीली सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हम विभिन्न प्रकार के क्लोज सर्किट से केवीएल का इस्तेमाल करके हम उसमें करंट का मान फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम करंट का मान फाइंड कर सकते हैं। करंट की जो वैल्यू होती है वो सभी ब्रांच में अलग अलग हम केवीएल का इस्तेमाल करके फाइंड कर सकते हैं। वोल्टेज का मान फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको सर्किट डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इस सर्किट डायग्राम में ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से मैंने आपको बना के यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ वैसा ही बनाएं। आप कोई भी एक क्लोज सर्किट ले सकते हैं जिसमें रेजिस्टेंस, जिसमें वोल्टेज सोर्स और करंट की डायरेक्शन को शो करके आप उसके लिए डेरिवेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है? तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इसको हम सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम में देखें तो सर्किट डायग्राम ए बी सी डी ई एफ एक सर्किट डायग्राम बनाया गया है। इसमें दो लूप आपको दिखाई दे रहे हैं। एक लूप दिखाई दे रहा है ए बी सी डी ई और दूसरा दिखाई दे रहा है बी ई एफ सी बी। तो इस तरह से आपको दो सर्किट डायग्राम मतलब दो क्लोज लूप दिखाई दे रहे हैं। क्लोज लूप तो सबसे पहले हम क्लोज लूप फर्स्ट की बात करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्लोज लूप फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि इन क्लोज सर्किट ए बी सी डी ए मतलब ए बी सी डी ए इसकी बात हो रही है। तो इस क्लोज लूप में हम देखेंगे किस प्रकार से इक्वेशन यहाँ पर हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना है कि जैसे हम वोल्टेज ड्रॉप लेंगे किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का मतलब है आई इंटू आर, और वो कहाँ पर लिया जाता है जहाँ पर कोई भी रजिस्टर जुड़ा होता है वहाँ पर हम वोल्टेज ड्रॉप लेते हैं। क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप कहाँ पर होगा, किसी भी रजिस्टिव एलिमेंट में वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसलिए हम जहाँ पर रजिस्टेंस होता है वहाँ पर हम वोल्टेज ड्रॉप को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो हम क्लोज लूप ए बी सी डी ए सर्किट डायग्राम में आप ध्यान देंगे। सर्किट डायग्राम में जैसे ये लिखा हुआ है ए बी सी डी और ए, इस क्लोज लूप की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमेशा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज का सम जो होता है वो 0 होता है। तो हमें वही चीज़ को करना है, जो वोल्टेज ड्रॉप है रेजिस्टेंस में और जो आपका वोल्टेज सोर्स से जुड़ा हुआ है उसका हम बीजगणितीय योग शून्य निकाल कर यहाँ पर आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम जैसे करंट की डायरेक्शन में यदि हमारी डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में हम उसमें मूव कर रहे हैं सर्किट में
उसी करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उस डायरेक्शन में हम वोल्टेज ड्रॉप को नेगेटिव लेंगे। यदि हम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो वहाँ पर हम जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम पॉजिटिव इंक्लूड करेंगे। तो अभी हम इसको सर्किट डायग्राम में इक्वेशन लिखते समय इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सभी लोग ध्यान देंगे तभी समझ पाएंगे, नहीं आपके ऊपर से चले जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। तो सभी लोग स्क्रीन पर आप ध्यान दीजिए। तो हम पहले क्लोज लूप इसकी बात कर रहे हैं। क्लोज लूप ABCDE, इसमें करंट की डायरेक्शन कुछ हमने इस तरह से ले लिया है, ठीक है। फिर से आप देखो एक बार, इस तरह से हमने करंट की डायरेक्शन लिया है, कुछ इस तरह से सर्किट में करंट की डायरेक्शन ले लिए हैं, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन ऐसी है, मतलब करंट की डायरेक्शन ABCDA जिस तरह से ये है, मतलब पहले A से B की तरफ, B से C की तरफ, C से D की तरफ, D से A की तरफ करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। उसी डायरेक्शन में हम इसमें मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं। उसी डायरेक्शन में हम इसमें वोल्टेज सोर्स और उसी डायरेक्शन में हम वोल्टेज ड्रॉप को ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि इसमें क्या हो रहा है कि देखिए वोल्टेज ड्रॉप सबसे पहले लेंगे। तो हम चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो ब्रांच आपको दिखाई दे रही है, ब्रांच आपको दिखाई दे रही होगी BC वाला, तो यहाँ पर हम वोल्टेज ड्रॉप लेंगे। तो वोल्टेज ड्रॉप हमेशा रेजिस्टेंस के क्रॉस में लिया जाता है। रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, तो रेजिस्टेंस R2 है, तो इसके क्रॉस इसमें वोल्टेज ड्रॉप लेंगे तो I2R होता है। तो इसमें करंट क्या I1 है, तो हम इसमें करंट I1 लेंगे और इसका रेजिस्टेंस R2। तो हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये ऊपर वाले के लिए मैंने बनाया हूँ, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम इसमें ये लेंगे -I1 × R2। माइनस लेने से मतलब है कि देखो करंट की डायरेक्शन में हम भी मूव कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन में हम भी मूव कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि यदि हम इस सिरे से रेजिस्टेंस के इस सिरे पहुंच रहे हैं, मतलब करंट की डायरेक्शन यहाँ से इधर है, करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमेशा करंट ऑलवेज करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हम यदि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम इसको जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हम माइनस में इंक्लूड करते हैं। तो हम यहाँ पर जो वोल्टेज लिए हैं, यहाँ पर जो हम वोल्टेज ड्रॉप लेंगे, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा -I1 × R1, जैसा कि ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, -I1 × R2। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि अब इसके बाद में कहाँ रजिस्टिव एलिमेंट लगा है, यहाँ पर। अब इस रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे कि यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप है। तो हमें पता है वोल्टेज ड्रॉप I × R होता है, जो करंट होती है और वहाँ का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर करंट कितना इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, I = I1 + I2। ये क्यों I1 + I2, क्योंकि यहाँ से आपको I1 करंट यहाँ फ्लो हो रही है और यहाँ से करंट आ रही है I2। तो यहाँ पर टोटल करंट I1 + I2 हो जाती है। तो इस ब्रांच में जो है, ये जो इधर करंट फ्लो होती है, यहाँ पर करंट का मान I1 + I2 हो जाता है। तो इस ब्रांच में करंट का मान I1 + I2 हो जाता है। तो इसके लिए हम अब यहाँ पर R1 के लिए वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे। तो ये भी करंट, यहाँ भी करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से है। तो हम ये जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर लेंगे, ये भी माइनस में आ जाएगा। माइनस में I1 + I2 × R1, ये इसका रेजिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है, R1। तो यहाँ पर आपको वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, मतलब लोअर पोटेंशियल ये वोल्टेज के लिए। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, माइनस से मतलब माइनस ये है, आपको दिखाई दे रहा है, और ये इधर वाला टर्मिनल जो प्लस है वोल्टेज सोर्स का। तो माइनस से हम प्लस की ओर करंट की डायरेक्शन हो रही है, मतलब हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि माइनस से प्लस, मतलब हम लोअर से हायर जा रहे हैं, इसलिए हम इसको वोल्टेज को E1 को पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। तो +E1 = अब इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा, तो ये हो जाएगा =0। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अलजेब्रिक सम 0। तो फिर से एक बार यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोग ध्यान देंगे कि फिर से मैं एक बार इक्वेशन को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इन क्लोज सर्किट ABCDA में आप ध्यान दोगे, ठीक है। इन क्लोज सर्किट ABCDA, मतलब आपको यहाँ से इस सर्किट में ध्यान देना है। और इसमें करंट की डायरेक्शन भी हम कुछ इसी तरह से लिए हैं, ठीक है। मतलब करंट ABCDE करंट की डायरेक्शन तो ऑलरेडी आपके ब्रांच में दिखाई दे रही है, लेकिन जो डायरेक्शन हम मूव कर रहे हैं वो ABCDA में ही मूव कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स, यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस लगा, तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप लेंगे। तो ये हो गया I1 × R2। हमने माइनस इसलिए लिया क्योंकि करंट हमेशा
हायर टू लोअर फ्लो होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है, तो हम जब लोअर पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं तो हम उसको माइनस में ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इधर की ओर दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि करंट यहाँ कहीं ना कहीं इस पॉइंट में पोटेंशियल हायर है और इस पॉइंट में पोटेंशियल लोअर है। इस कंडीशन में जब हम हायर से लोअर की ओर जब जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर पोटेंशियल जो है जो वोल्टेज ड्रॉप है वो नेगेटिव ले लेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे, फिर इसके बाद यहाँ कोई एलिमेंट नहीं लगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो करंट है वो प्लस हो रही है, I1 प्लस I2 करंट हो रही है, क्योंकि इस ब्रांच से भी I2 आ रहा है और इसमें से I1 आ रही है, तो I1 प्लस I2 या इस ब्रांच में करंट का मान हो गया। अब हमको इस रेजिस्टेंस के लिए लेना है कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। तो यहाँ भी करंट का मान, करंट की डायरेक्शन इसी साइड में है और जो हम मूव कर रहे थे, हमारी जो डायरेक्शन है ये इसी साइड में है। तो हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और करंट की भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप जो लेंगे वो नेगेटिव लेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा लेते हैं? क्योंकि हम सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो मतलब हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं, कम वोल्टेज की ओर जा रहे हैं। तो जब हम कम की ओर जाएंगे तो उसको हम नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो ये इसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद में अब इसमें कोई भी रजिस्टिव एलिमेंट नहीं लगा। अब वोल्टेज भी लेंगे, क्योंकि ऑल वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज सोर्स का अलजेब्रिक सम शून्य होना चाहिए। तो ये वोल्टेज सोर्स भी लगा है तो हम इसको लेंगे, तो ये माइनस है, फिर ये प्लस है। हमारी डायरेक्शन इसी प्रकार से थी, तो हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, मतलब लोअर से हायर की ओर जा रहे हैं, प्लस की ओर जा रहे हैं, तो हम इसका प्लस ले लेंगे, E1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसी इक्वेशन को आपको अपने अकॉर्डिंग इसको जमा कर रख देना है। जमाना कि जो पॉजिटिव वाली वैल्यू हैं आपको इधर कर दीजिए, जो मतलब और जो नेगेटिव आप उधर ट्रांसफ़र कर दोगे, तो आपको ये ट्रांसफ़र करोगे तो आपको I1 इंटू R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R1 इक्वल्स टू E1 एक इक्वेशन मिल जाएगी। आप इसको चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट नाम को दे सकते हैं। तो ये आपको इक्वेशन फर्स्ट मिल गई है। फिर इसके बाद में हम क्लोज लूप इन क्लोज सर्किट BEFCB में देखेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिए, कहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, BEFCB। तो मतलब आपको अब ध्यान देना है किस सर्किट में, किस लूप में किस ध्यान देना, ये EFC और ये B। तो सिर्फ हम इस सर्किट की अब बात करेंगे, ठीक है। और इसमें डायरेक्शन, हमारी जो डायरेक्शन रहेगी वो इसी तरह से है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, वो हमारी डायरेक्शन होगी। और करंट की डायरेक्शन भी सभी ब्रांच में आपको दिखाई दे रही है। जैसे करंट की डायरेक्शन देखो, इस ब्रांच में करंट की डायरेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रही है कुछ इस तरह से, इसमें इस तरह से करंट की डायरेक्शन दिखाई दे रही है। तो हम इसी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन इसमें इस तरह से दिखाई दे रही है और इसमें भी इस तरह से दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हम अब यहाँ पर लेंगे, अब इसके लिए वोल्टेज ड्रॉप लेंगे। तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? अब हम यहाँ से स्टार्ट करें, जरूरी नहीं कि कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है वोल्टेज सोर्स का और ये वाला नेगेटिव है। तो हमारी जो डायरेक्शन है वो भी इसी तरह से ऊपर साइड में ध्यान दोगे, हमारी भी डायरेक्शन जो है तो वो ऊपर की ओर है। तो हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, हायर से लोअर की ओर जा रहे हैं, तो हम इसमें जो वोल्टेज सोर्स है ये माइनस में ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने माइनस में ले लिया है, ठीक है। तो माइनस E2 लिख दिए, ये वोल्टेज सोर्स माइनस E2 है, इसको माइनस हम E2 लिख लेंगे। जो यहाँ पर वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है इसको हमने माइनस E2 लिख लिए, क्योंकि हम जो करंट की डायरेक्शन है इसमें प्लस से माइनस की ओर गई है, तो माइनस E2 आ गया है। फिर वोल्टेज सोर्स, फिर हम इसमें वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे, तो वोल्टेज ड्रॉप हमेशा रेजिस्टेंस के क्रॉस में देखा जाता है। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप देखोगे तो ये भी करंट डायरेक्शन इस प्रकार से है और हमारी भी चलने की डायरेक्शन कुछ इसी प्रकार से है। जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमारी जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में हम बोले थे कि हायर से लोअर की ओर जा रहे हैं, मतलब करंट की डायरेक्शन कुछ उसी डायरेक्शन में है। तो ये है कि इसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा या कहीं ना कहीं यहाँ पर नेगेटिव होगा, इसीलिए करंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, हायर से लोअर की ओर जा रहे हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप भी हम क्या करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप भी हम यहाँ पर नेगेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करंट का मान कितना I2 है, इस ब्रांच में, पूरे इस ब्रांच में करंट का मान I2 है, इस ब्रांच में करंट का मान आपको I2 है। तो इस ब्रांच में आप I2 इंटू R3 ले लोगे, ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा माइनस I2 इंटू R3, ठीक है। इसके लिए आपको, इस वोल्टेज ड्रॉप के लिए आपको लेना था, ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखोगे, अब इसके बाद में आपको पता कि अब आपको यहाँ से अब यहाँ इस वाले ब्रांच में जाना है, ठीक है।
तो इस ब्रांच में देखोगे R2 वाले में, तो इसमें करंट की डायरेक्शन देखिए अपोजिट साइड है। अब आप मूव कहाँ से कर रहे थे, आप मूव इधर से इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, लेकिन करंट की डायरेक्शन इधर दिखाई गई है, तो अपोजिट डायरेक्शन है। मतलब आप मूव कर रहे हो इस डायरेक्शन में करंट जा रही है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर जब इस डायरेक्शन में करंट है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा और यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। लेकिन जो आपके इंक्लूड करने की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है, मतलब आप जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हो, क्योंकि करंट की डायरेक्शन यदि इस साइड में है तो इसका मतलब यही है कि ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, मतलब इसका पोटेंशियल हायर है, इसका पोटेंशियल लोअर है। तो आपकी जो डायरेक्शन है वो इधर से इधर की ओर है, आपकी डायरेक्शन इधर से इधर की ओर है, तो मतलब आप माइनस से प्लस की ओर जा रहे हो, तो आप यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव लोगे, तो ये पॉजिटिव हमने ले लिया I1 इंटू R2, ठीक है। और इक्वल्स टू हो गया 0 अब, क्योंकि कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं लगा, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट अब नहीं लगा, जितना है तो वो हमने इंक्लूड कर लिया, तो हम इसको अब इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो आपको इस तरह से यहाँ पर एक इक्वेशन और मिल जाएगी। और मैंने यहाँ पर अब क्या किया हूँ कि जो भी पॉजिटिव वैल्यू थी उसको मैंने यहाँ पर रहने दिया हूँ, और जो नेगेटिव वैल्यू थी उसको उधर ट्रांसफ़र कर दिया हूँ। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जितना भी वोल्टेज ड्रॉप वाला पोर्शन है उसको इधर लिख लीजिए और वोल्टेज सोर्स को आप इक्वल्स टू में लिख दीजिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम अब पूरा ओवरऑल एक सर्किट में लेंगे। अब इसके लिए हम क्लोज सर्किट, अब आप ध्यान देंगे सर्किट डायग्राम में AEFDA में देखेंगे, बंद परिपथ AEFD और A में हम अब वोल्टेज ड्रॉप को और वोल्टेज सोर्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम करंट कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस वोल्टेज सोर्स से तो ये प्लस से माइनस जा रहा है, तो मतलब माइनस में ले लिए। फिर इसके बाद में ये सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर माइनस में ले लेंगे -I2 इंटू R3। फिर इसके बाद में ये ले लेंगे, इसके लिए हम ले लेंगे, इसमें आपको पता करंट का मान I1 + I2 है, तो -I1 + I2 इंटू R1। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर जो वोल्टेज है, वोल्टेज लगा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर प्लस में ले लेंगे। क्यों प्लस ले लेंगे, क्योंकि माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, तो हम इसको प्लस में ले लेंगे, तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और इसको वोल्टेज सोर्स एक साइड रहने दीजिए। तो हमने क्या किया, वोल्टेज सोर्स जो E1 - E2 को हमने यहाँ रहने दिया और बाकी चीज़ों को उधर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो आप इसको चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हैं, ये इक्वेशन आपको 3rd इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें जैसे 3 इक्वेशन मिल गई हैं, आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लेकर आप इसमें वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आप मैथमेटिक्स की विलोपन या विस्थापन मेथड का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर करंट I1 या I2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम KVL को परफॉर्म करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जटिल कॉम्प्लेक्स सर्किट से विभिन्न प्रकार की ब्रांचेस में करंट का मान निकाल सकते हैं। अब इसमें हमको ये I1 की वैल्यू पता चल जाएगी, I2 की पता चल जाएगी। जब I1 और I2 की पता चल जाएगी तो हमको इसकी भी वैल्यू पता चल जाएगी, मतलब हमको इस ब्रांच में और इस ब्रांच में, तीनों में करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। और ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो ये आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको करवाऊँगा, कुछ चीज़ें आपको वहाँ पर भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।